माय चैनल फ्रेंड्स। और कैसे हैं? तो आज का जो टॉपिक है वो एक ही ये है हॉरिजॉन फिटनेस। ये जॉगिंग करने की मशीन है। तो इसमें ये एक मोटर लगी रहती है। ये मोटर का काम होता है मशीन को अप डाउन करना, अप डाउन नीचे ऊपर बोल सकते हो, अप डाउन करने का ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम इसका काम कर नहीं रहा था। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मैं खैर सोल्व कर चुका हूँ इसको, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद ये सोल्व हुई। तो इसमें दो ये ट्रांजिस्टर थे, ये पहले से थे ही नहीं, कहीं दूसरी जगह रिपेयर कराई थी तो उन्होंने निकाल दिए थे ये। और ये इस तरीके की दो रेजिस्टेंस यहाँ लग रही थी, तो ये भी जली हुई थी दोनों। तो ये 180 ओम की थी। मैं चेक कर चुका था इसको कि 180 ओम है, लेकिन ये 180 ओम मेरे पास थी नहीं। देखिए ये 180 ओम आ रहा है, 180 ओम की थी ये। तो 80 ओम मेरे पास नहीं थी, 180 की नहीं थी। तो मैंने ये दो के सीरीज बना करके ये लगाई है दो की जगह। 4 रेजिस्टेंस मेरे को लगानी पड़ी क्योंकि मेरे पास नहीं थी, तो ये सीरीज बनाना पड़ा मेरे को। और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर थे नहीं, तो मैंने ट्रांजिस्टर इसमें कौन से यूज़ किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाले ट्रांजिस्टर हैं BTB16, ये मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो ये अब दोस्तों मैंने अभी चेक तो नहीं किया है, लेकिन अब चेक करूँगा मैं इसको कि ये वर्किंग कंडीशन हुई या नहीं हुई। तो मैं इसको वापस से फिट करता हूँ इसको। वैसे तो मैं क्लियर कर चुका हूँ। ये दोस्तों ऐसी क्या है, बहुत कम मशीनें आती हैं, तो इनका पूरा जजमेंट देखना करना ये बहुत जटिल हो जाता है। तो दोस्तों इसको मैं फिट कर दिया हूँ। नट तो बाद में लगाऊंगा, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या कर रही है। तो मैं मोटर इसमें एडजस्टमेंट करता हूँ। ये ट्रांसफार्मर होते हैं इसके दो, ये एडजस्टमेंट करता हूँ। तो ये AC लाइन का है, ये इनपुट है। ये इनपुट में लाइन दे दी है। अब इसका जो सिस्टम है वो ट्रांसफार्मर लगेगा। ये इस ट्रांसफार्मर दोस्तों दो सप्लाई होती है। तो एक सप्लाई जुड़ गई, ये दूसरी सप्लाई जुड़ गई। अब मैं इसको AC लाइन देता हूँ। ये मैंने इसको AC लाइन दे दिया है। और अब मैं इसको मोटर को कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों मोटर में ये ब्लैक आ गया, ये रेड आ गया और ये वाइट आ गया। तो वाइट दोस्तों इसका कॉमन है, और इससे ये लेफ्ट राइट की अलग अलग सप्लाई है। एक लेफ्ट चलाने में काम करती है तो दूसरी राइट चलाने में काम करती है। ये अलग अलग चेंज करती है सप्लाई। तो दोस्तों ये इसके एडेप्टर हैं। तो दोस्तों मैं इसको भी हाँ दोस्तों मैं अभी इसको वापस चालू करने जा रहा हूँ। देखिए ये क्या करती है मशीन। तो इसके प्लस माइनस में मैं जाता हूँ। तो ये 3 पे स्पीड मैंने किया, इसको 3 की लेंथ बनाई है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो ये 3 नंबर पे स्टार्ट हो गई है। अब ये 3 नंबर पे जा कर के ये बंद हो गई है। अब मैं इसको वापस प्लस माइनस कराता हूँ। देखिए क्या होता है। देखिए प्लस करता हूँ तो चलती है, माइनस करता हूँ तो चलती है। तो ये मेरा जो माइनस प्लस का जो सेक्शन है ये क्लियर हो चुका है। इसका मुझे पता लग गया कि BA क्लियर हो गया। अब देखिए ये करने लग गया, प्लस को छोड़ दिया मैंने। अब माइनस में जाता हूँ तो माइनस में होने लग गया। तो ये सेक्शन बिल्कुल काम कर चुका है। फिर इसको मैं हटाता हूँ, फिर दोबारा से ऑन करते हैं दोस्तों। कि ये नंबर 3 डाले मैंने, अब किस पोजीशन में पता नहीं है। ये चल के फिर बंद हो गई, क्योंकि अब 3 नंबर पोजीशन पे आते ही ये बंद हो गई। अब इसकी पोजीशन दूसरी चेंज करते हैं दोस्तों। तो ये इसको हटाया, फिर इसको लगाया, फिर अपने जाते हैं इसके ऊपर 4 नंबर पोजीशन पे गए हैं। फिर स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। तो ये चल पड़ी मेरी मोटर।
ये 4 नंबर पे जाके बंद हो गई है। तो दोस्तों ये मेरा सिस्टम जो है बिल्कुल ओके हो गया है अभी। थोड़ा इनको दिखा दीजिए किस तरीके की है ये मशीन, किस तरीके का इसका मॉडल है, ताकि ये इस मोटर की प्रॉब्लम आए तो आप इस सेक्शन को इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। और ये इसमें अडेप्टर नहीं है, ये फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं ताकि करंट को नॉर्मल बना करके इसको दे दें। ट्रांसफार्मर सप्लाई के लिए खाली यही बना हुआ है, जो ये बिल्कुल दोनों सप्लाइयाँ, एक ये है और एक ये, तो दोनों सप्लाइयाँ बिल्कुल ओके हैं। और ये जो रेसिंग की वो मोटर होती है वो मेरे पास आई नहीं है, लेकिन रेसिंग इसका पहले से क्लियर है, रिले ऑन ऑफ हो रही है, सप्लाई सब आ रही है, बिल्कुल क्लियर है इसका। तो उसमें जाने की अपने को जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ ये मोटर सेक्शन चेक करना था कि मोटर न तो अप हो रही थी न डाउन हो रही थी, और वहीं सिस्टम सारा ये ख़राब हो रहा था। लेकिन दोस्तों सिस्टम की बात करें तो ये क्या पहले कई मिस्त्रियों के पास जा चुकी, लेकिन ये समझ में नहीं आई, इसलिए ये वापस आई मेरे पास। तो मैं भी इसमें 3 दिन का मेरे को टाइम लगा रिपेयर करने में, बहुत कठिन से ये, क्योंकि ये मोस्टपेड नहीं, ये ट्रांजिस्टर थे ही नहीं इसके अंदर, थे ही नहीं, तो फिर वो चेक करना बहुत कठिन हो जाता है। तो फिर मैंने अनुमान लगा करके इसमें डाले ये, लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो गया ये, बाकी कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए पूरा सिस्टम को बंद कर दिया है, तो ये जो सप्लाई है मेरी, एक ये सप्लाई है, एक ये सप्लाई है, 2 सप्लाई है मेरी इसके अंदर, तो दोनों सप्लाई मेरी वर्किंग कंडीशन है, क्योंकि ये एलईडी दोनों जल रही है। जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा, ये मैंने हटा दिया तो एलईडी मेरी ब्लू करना बंद हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास कोई समस्या आती है तो इस तरीके से ये वाले ट्रांजिस्टर जो आपने मैंने नंबर दिए BTB 16, ये आप लगा लीजिए इसकी जगह, या BTB 136 भी लगा सकते हो इसके अंदर, BTA 136 आता है उसे, तो BTA 136 भी लगाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये सप्लाई है ओनली, ये 2 कपलर लग करके, एक कपलर इसको सप्लाई देता है, दूसरा कपलर इसको सप्लाई देता है। जैसे सप्लाई देते हैं तो एसी ऑन हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।